बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 3 बच्चों की मां इकरा को 4 लाख रुपए में बेच दिया गया और जब 1 साल के बाद ये बाजियाब हुई तो इसको क्या सलूक किया गया? आखिर वो लोग कौन थे कि जिसने इसको अगवा किया उसके बाद बेच दिया? हम लोग जो है वो बड़ा शोर मचाते हैं कि हमें तुम पे एतबार है, हमें तुम पे एतबार है, ये जो रिश्ते हैं ये एतबार पे चल रहे हैं, लेकिन जब एतबार की करने की बारी आती है तो कोई भी एतबार नहीं करता। यहाँ पर इकरा ने बड़ी मुश्किल से वापसी का रास्ता इख्तियार किया, लेकिन जब वो वापस आई तो उसके साथ क्या सलूक हुआ अपने इस ब्लॉग में नाज़रीन मैं आपको एक सबक आमोज़ जो है वाकया वो सुनाती हूँ। लिहाजा आप सब इस ब्लॉग में मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन इकरा है, ये 3 बच्चों की माँ थी, अपने घर में बड़ी हंसी खुशी रह रही थी, मियाँ बीवी में एतबार का रिश्ता था। इकरा कहीं पे भी आती जाती शोहर को कोई भी इतराज नहीं था क्योंकि उसको अपनी बीवी पर एतबार था। वो कहता था कि जहां कहीं भी गई होगी किसी काम से गई होगी। इसी हंसी खुशी जिंदगी में 3 बच्चों के साथ जो घर था वो जन्नत बना हुआ था कि अचानक एक दिन इसका मियाँ घर आया और कहा कि आज मैं बहुत परेशान हूँ। इकरा ने पूछा कि आप क्यों परेशान हैं, तो उसने कहा कि जो मेरा ट्रांसफर है वो इस्लामाबाद हो गया है, अब मुझे इस्लामाबाद जाना पड़ेगा और अभी फिल फौरी मैं तुम्हें और बच्चों को साथ नहीं ले जा सकता। तो ऐसा करो कि तुम बच्चों को लेकर अपनी माँ के घर चले जाओ, मैं महीने 2 के बाद आऊंगा और आकर तुम्हें और बच्चों को वहां से ले जाऊंगा। तो इकरा ने कहा कि अम्मी के घर जाने की क्या जरूरत है, क्योंकि हम सबको पता है कि जब बेटियों की शादी हो जाती है और बेगाने घरों में अपने ही माँ बाप के घरों में बेगानियां आके इनकी भाभियां आके बैठ जाती हैं तो बाज़ माँ बाप का घर भी इंसान के लिए बहुत तकलीफ का बाइस बन जाता है। वो कहता है कि वो अपने घर में ठीक है, लिहाजा उसने कहा कि मैं अपने घर में ठीक हूँ, ये जो मोहल्ले वाले हैं सब मेरे जानने वाले हैं, हम काफी देर से यहाँ रह रहे हैं, मुझे किसी के साथ रहने में मसला होगा, मैं यहीं पे ठीक हूँ और ये लोग जो है ये बड़े अच्छे हैं। उसका खामन मान जाता है और इकरा जो है अपने मोहल्ले में सबकी तरफ आना जाना और बड़े बहन भाइयों, क्योंकि इकरा खुद भी बजाते बहुत अच्छी और बहुत नेक औरत थी। इसी तरह कोई टाइम गुजरता है, 15-20 दिन महीना गुजरता है तो इकरा का जो छोटा बेटा है वो बीमार हो जाता है। जब वो बहुत बीमार होता है तो वो हमसायों के घर जाती है और कहती है कि मुझे मदद की ज़रूरत है, आप मेरे साथ डॉक्टर पे चलें, मेरे छोटे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब है। अमूमन ऐसे ही होता था, इकरा को जब कहीं जाना होता था तो वो अपने हमसायों में से हेल्प ले लेती थी और किसी ना किसी औरत को साथ ले जाती थी। अब यहाँ पर हमसाई कहती है कि मेरे घर में तो आज मेहमान बहुत ज़्यादा हैं, ऐसा करो कि मेरे छोटे बेटे को जो कि 18 साल का है इसको साथ ले जाओ, इसके साथ तुम चली जाओ ताकि मैं घर में मेहमानों को देख सकूं। अब इकरा को कोई इतराज नहीं था, वो उसका बेटे जैसा था, उसने कहा ठीक है मैं इसको साथ लेती हूँ और चली जाती हूँ। इकरा उसके साथ चली जाती है। हॉस्पिटल में दवाइयां वगैरह लेने के बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो आगे से गाड़ी में जो उसका छोटा बच्चा था पड़ोसन का साइम, उसका दोस्त जो है वो अपने ड्राइवर के साथ वहां से गुजरता है तो इनको देखकर गाड़ी रोक लेता है और पूछता है कि साइम तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो? तो उसने कहा कि मैं और ये मेरी बाजी हैं, हम दोनों छोटे बच्चे की दवाई लेने के लिए आए थे, अब हम घर जा रहे हैं। तो उसने कहा तुम बैठ जाओ। उसने कहा कि अगर तुम उसी तरफ जा रहे हो तो मैं साथ, हम लोग बैठ जाते हैं। वो दोनों अब उसके साथ बैठ के अभी आधे रास्ते के पास ही गए हैं, घर थोड़ा ही दूर रह गया तो इकरा को याद आया कि जो दवाइयां लेनी थी वो दवाइयों की जो है रसीद वो तो वहीं पे रह गई है, मैं जाके वो ले आती हूँ। वो साइन को बताती है और कहती है कि जिस पर डॉक्टर ने दवाइयां लिख के दी थी पेज पे, वो पेज तो वहीं पे रह गया है, अब क्या करें? इस पेज जो छोटा बच्चा है वो और बहुत रो रहा था तो ड्राइवर ने कहा कि आप लोग ऐसा करें कि ये बच्चा बहुत रो रहा है, इसको घर उतार दें इसके बहन भाइयों के पास और साथ में साइम भी उतर जाता है, मैं दोबारा जो है आपको साथ जाता हूँ, दवाइयां लेके वापस आ जाता हूँ। इस पे साइम क्योंकि बच्चा था उसने भी इतबार कर लिया। साइम का जो दोस्त है वो भी उतर गया कि जब दोबारा इकरा को छोड़ने आएगा तो मैं साथ बैठ जाऊंगा, और इकरा जो है वो भी वापस उसके साथ चली जाती है। अब जब इकरा वापस जाती है तो ड्राइवर जो है, ड्राइवर का नाम रियाज है, वो कहता है कि मुझे यहाँ से कुछ कागजात चाहिए क्योंकि इसी वक्त अभी मैं कोयटा निकल रहा था, मुझे कोई कागजात चाहिए जो कि मैं भूल गया हूँ और मैं लेना चाहता हूँ। तो स्पीकर ने कहा कि नहीं, वो कहता है कि नहीं बस थोड़ा टाइम लगेगा, मैं अपने कागजात लेके आपको हॉस्पिटल ले जाता हूँ, वहां से दवाई लेके मैं आपको घर छोड़ दूंगा। अभी जब वो जाता है तो इकरा कहती है कि मैं देखती हूँ कि अभी हम बहुत दूर आ गए हैं। वो शोर मचाना शुरू कर देती है कि नहीं मुझे उतार दो, मुझे उतार दो, मैं यहाँ से रिक्शा ले लूंगी। लेकिन जो ड्राइवर है वो कहता है कि बस बाजी हम पहुंच चले हैं, पहुंच चले हैं। इकरा का बोल बोल के गला सूख गया तो ड्राइवर ने उसको पानी दिया, इकरा ने वो पानी पी लिया कि दोबारा वो
शोर करेगी तो शायद कोई इसकी गाड़ी में शोर सुन के जो है वो उसको देख ले और उसकी तरफ आ जाए। लेकिन पानी पीते साथ ही जो इकरा है वो गहरी नींद में चली गई, इकरा को कोई पता नहीं। और जब इकरा की आंख खुली तो इकरा जो है वो क्वेटा पहुंच चुकी थी। उधर वो जो लड़का है जो साइम का दोस्त है, वो इंतजार में बैठा हुआ है कि अभी तक ड्राइवर नहीं आया। वो घर चला जाता है और जाके भाई को, अपने बाप को बताता है कि जो ड्राइवर है वो वापस नहीं आया। जब ड्राइवर का पता करवाया जाता है तो पता चलता है कि ड्राइवर जो है वो तो जिस बंदे ने भिजवाया था, वो बंदा कहता है कि ये तो पहले से इश्तेहारी था, ये तो मुझसे सिर्फ खाने के और आइश के लिए आया था, तो मैंने दे दिया। उसको भी पुलिस एक तरफ से पकड़ लेती है, लेकिन दूसरी तरफ इकरा के साथ बहुत बुरा होता है। इकरा को वो जो ड्राइवर है रियाज, वो उस मंडी में कोयटा ले जाता है जहां पर औरतें और बच्चों की मंडियां लगती थी, कि वो बच्चे जिनको वालिदैन नहीं थे और कोई अडॉप्ट करना चाहता था वो अडॉप्ट कर लेता था। किसी को घरों में काम काज की जरूरत थी तो वो काम काज के लिए वहां पर औरतें जो है वो दस्तियाब थी, ये लोग आते थे। औरतें भी कोई बैरन मुल्क जाता था काम शाम करने के लिए, और कहीं पाकिस्तान में भी जहां पे भी जरूरत थी। अब जो इकरा है उसकी भी बोली लग गई, इकरा की बोली 4 लाख रुपया लग गई, और लगाई किसी ने, लाहौर की फैमिली ने, कि औरत के 2 बच्चे थे और वो खामन कह रहा था कि मेरे बच्चों को पालने के लिए ये औरत बिल्कुल ठीक है। अब जो आदमी है वो उसको 4 लाख में खरीद लेता है और उसको लाहौर लाने लगता है, बताता है कि मैं तुम्हें लाहौर लेकर जा रहा हूँ, तुम बिल्कुल मेरी बहनों की तरह रहोगी, मेरे बच्चे हैं, तुमने मेरे बच्चे संभालने हैं, अगर तुम रास्ते में शो करोगी तो मसला पैदा होगा। अब इकरा को बड़ी खुशी थी कि वो वापस लाहौर जा रही है। जब वो लाहौर आती है तो तमाम तर उस पर सख्तियां की जाती हैं। ड्राइवर जो है उसको बताया जाता है, सिक्योरिटी गार्डों को बताया जाता है कि इकरा का ख्याल रखना है, ये घर से बाहर ना जाए। इसी तरह इकरा को 1 साल लग जाता है उन बच्चों को पालते पालते। तो इकरा को अपने बच्चे बहुत याद आते हैं। वो क्या करती है कि रात के 3 बजे हम चाहे वो घर में पिछली साइड पर छलांग मार देती है। जब छलांग लगाती है तो उसकी टांगे पाँव काफी जख्मी हो जाते हैं और हमसाई को बताती है कि इस तरह मुझे बेच दिया गया। अपनी तमाम कहानी सुनाने के बाद हमसाई की जो औरत है उसको बड़ा तरस आता है। वो उसको पैसे देती है, कपड़े देती है और कहती है कि तुम चले जाओ यहाँ से। जब वो अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि घर में तो आग ताला लगा हुआ है। उसी हमसाई के घर जाती है, उसको कहती है कि ये मेरे बीवी, ये जो मेरे बच्चे हैं, मेरा हस्बैंड है, वो कहाँ पे चला गया। तो वो कहती है कि तुम वापस आ गई, तुम तो बहुत नेक थी और तुम ड्राइवर रियाज के साथ भी भागी। तो उसने तमाम बात बताई। उसने कहा मैं भागी नहीं, रियाज ने मुझे बेच दिया था। वो जो हमसाई है वो उसके हस्बैंड से रब्ता करती है, लेकिन हस्बैंड किसी तौर पर भी नहीं मानता। अब वो एतबार कहाँ गया जो उसको अपनी बीवी पर था। अब जो हमसाई है वो उसको घर की चाबी देती है और कहती है कि तुम्हारे हस्बैंड ने कहा था ये घर इकरा के नाम पर है और इकरा ही इस घर को बेच सकती है। जब कभी इकरा वापस आई तो ये घर की चाबियां उसको दे देना। आज भी इकरा उसी घर में रहती है और उसी घर में सिलाई कढ़ाई करके गुजारा करती है और इसी इंतजार में है कि कब उसका जो मियाँ है वो वापस आए, उसको माफ करे। हालांकि उसके मियाँ ने उसको कहा था कि इकरा मुझे तुम पर बहुत एतबार है, लेकिन जब एतबार करने की बारी आई तो वो कह रही है कि मुझ पर किसी ने एतबार ना किया। आज भी कहती है कि मैं काफी टाइम से इस इंतजार में बैठी हूँ कि कब मेरा हस्बैंड और मेरे बच्चे आए और मुझे अपने साथ अपने घर ले जाएं।